आज हम बात करेंगे एक अनदेखे चोर के बारे में। लोग पैराडोल की गोली, शुगर की टैबलेट और ब्लड प्रेशर की दवाई को लोग आज भी कसाबों के दुकानों पे जाके बैठते हैं, छिचड़े उठाते हैं। अगर आप अल्लाह की नेमतों पे शुक्र अदा नहीं करते, आप दोस्तों आज हम बात करेंगे एक अनदेखे चोर के बारे में जो खामोशी से हमारी ज़िंदगी में दाखिल होता है। ना सिर्फ हमारी खुशी, सुकून और आराम बल्कि हमारी अक्ल भी छीन लेता है। गलती ये करता है, सज़ा हमें मिलती है। काम ये करता है और इल्ज़ाम हम पे लगता है, और फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती कि हम कहें सारी गलती मेरी है, मुझे माफ़ कर दो। इस चोर का नाम मूड स्विंग है। जी हाँ दोस्तों, मूड स्विंग दौरे जदीद की एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर हमारे यंगस्टर में पाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, मैं हूँ हारून इकराम। दोस्तों मूड स्विंग कहते हैं किसी शख्स की जज्बाती अचानक या शदीद तब्दीली के बारे में। ये मर्दों और ख़वातीन में दोनों में पाया जाता है। आप बैठे बैठे चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, आप चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर देते हैं, आप एकदम हंस रहे होते हैं, एकदम आप परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। ये तमाम के तमाम मूड स्विंग की इलामत है। अब हम इसे देखेंगे कि मूड स्विंग होती किस वजह से है और इसका इलाज क्या है। मूड स्विंग के 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें हम लोग ब्रेन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। हमारे माइंड में सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे केमिकल्स का अदम तवाज़ुन की वजह से जब वो उनका बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें मूड स्विंग आना शुरू हो जाते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर में सेकंड पॉइंट है चेंज इन हार्मोन। ख़वातीन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि बिलखसूस पीरियड्स में या जब ख़वातीन को बेबी होने वाला होता है उस टाइम पे हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से ख़वातीन गुस्से में और चिड़चिड़ेपन का शिकार होती है। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन के बढ़ जाने से या कम हो जाने से उनके मूड स्विंग होते हैं। सेकंड फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो होता है स्ट्रेस और एंजाइटी। हमारा जो माइंड होता है, हमारा जिस्म होता है, वो हमेशा फाइट या फ्लाइट मोड में होता है। जब हमें स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, हमारा माइंड या तो उससे लड़ने के लिए तैयार होता है या वहाँ से भागने के लिए तैयार होता है। इस सूरत में हमें मूड स्विंग बहुत ज़्यादा आते हैं। सेकंड पॉइंट है मेंटल इलनेस। इसमें होता ये है कि कभी कभार हमें कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसे हम लोग कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेशन या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसी हमें बीमारियां होती है, जिसकी वजह से हमें मूड स्विंग आ रहे होते हैं। पल में हम खुश होते हैं, पल में हम लोग जो होते हैं वो डिप्रेस होते हैं। इसके लिए अगर आपको कोई भी इस तरह करके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपको चाहिए कि आप माहिरीन के पास जाके या किसी डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाएं। साइकोलॉजिकल फैक्टर में तीसरा फैक्टर है नींद की कमी। रिसर्च कहती है कि कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद ज़रूर पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपको चिड़चिड़ापन होगा, गुस्से का शिकार होगा और आपको मूड स्विंग बहुत ज़्यादा आएगी। थर्ड फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसमें पहला पॉइंट आता है फूड। अगर आप लोग जंक फूड खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे खाते हैं और आप कॉफ़ी का या बोतल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आपकी उस खुराक के अंदर मौजूद जो केमिकल्स होते हैं वो आपके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि वो बच्चे जो इन चीज़ों का कंज्यूम ज़्यादा करते हैं वो ज़्यादातर मूड स्विंग का शिकार होते हैं बनिस्बतन उन बच्चों के जो बच्चे घर का खाना खाते हैं। तो आप वैसे ही बनेंगे जैसे आप खाएंगे। तो अपनी डाइट को क्लीन डाइट रखें, वरना आपको और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर में सेकंड फैक्टर है हसद। देखिए जेलसी एक ऐसा अंसर है जो आपको दीमक की तरह खा जाता है। मेरा एक दोस्त है जिसकी उम्र 40 साल है और यकीन माने उसको ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों में दर्द, दुनिया की कौन सी बीमारी होगी जो उस शख्स को नहीं है। वो शख्स बड़ी क्लीन खुराक खाता है और वो शख्स दवाई भी टाइम से लेता है, वॉक पे भी जाता है, लेकिन उसके अंदर एक गलत चीज़ है कि वो हर इंसान से हसद करता है। वो शख्स इतना बड़ा हासद है कि अगर वो आपको खुश देख ले,
तो तब तक वो शख्स चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो आपके दूध में मेंगनियाँ ना फेंक दे। तो हसद से मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं। आप हसद से किसी दूसरे इंसान का नहीं, अपना खुद का नुकसान कर रहे होते हैं। तो हसद करना छोड़ दे, आपको मूड स्विंग नहीं होंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आखिरी फैक्टर है नाशुक्रापन। दोस्तों, मैंने देखा है कि अगर आप अल्लाह की नेमतों पे शुक्र अदा नहीं करते, आप कभी खुश नहीं रहेंगे। आपको गुस्सा भी आएगा, आपको चिड़चिड़ापन का शिकार भी होगे, आपको मूड स्विंग भी होगा। मैंने देखा है कि लोग 500 रुपये के पीछे पूरा पूरा दिन सड़कों पे गुजार देते हैं कि या अल्लाह दिहाड़ी लगेगी, हम घर जाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे। लोग आटे के थैले, घी के डब्बे और सर के दुपट्टे के लिए पूरा पूरा दिन लोगों के दरवाज़ों पे बैठे रहते हैं कि या अल्लाह कुछ मिलेगा, घर जाएंगे। मैंने देखा है आज भी लोग पैराडोल की गोली, शुगर की टैबलेट और ब्लड प्रेशर की दवाई को तरसते तरसते मर जाते हैं, नसीब नहीं होता। लोग आज भी कसाबों के दुकानों पे जाके बैठते हैं, छिचड़े उठाते हैं और उबाल के खाते हैं। मालिक का कितना शुक्र अदा करे, आप सांस ले सकते हैं। मालिक का कितना शुक्र अदा करे, आप देख सकते हैं। अल्लाह का कितना शुक्र अदा करे, आप सांस लेते हैं, सांस अंदर जाती है, टकरा के आपके फेफड़ों से वापस आ जाती है। आप लोग रंगों में, आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं, जायकों में फ़र्क कर सकते हैं। ठंडा खाते ठंडा महसूस होता है, गर्म खाते गर्म महसूस होता है। अगर आप अल्लाह की नेमतों पे शुक्र अदा नहीं कर सकते तो यकीन माने आपको मूड स्विंग भी होगा, गुस्सा भी होगा, आपका बीपी भी हाई होगा, आपको शुगर भी होगा, आपको जोड़ों में दर्द भी होगी, तमाम की तमाम चीज़ों में आप नाखुशी रहेगी। दोस्तों, क्या आपको मनफी सोचों ने घेरा हुआ है और आप खुद एतमादी खो चुके हैं? आपको लगता है कि जो भी फ़ैसला आप करेंगे वो फ़ैसला गलत ही होगा और जिस इंसान से जो भी गुफ्तगू करेंगे आपको ही गलत ठहराया जाएगा, या आप मायूसियों में घिरे हुए हैं या परेशानियों ने आपको जकड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि मुझसे बात करें, मुझसे बात करके अपना मसला डिस्कस करके अपने मसले के एक हल तक पहुँचे, तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और बुक करें मेरे साथ अपना 1-to-1 सेशन। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को।